पार्ट थर्ड ग्राउंड टर्म एंड टर्म सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पार्ट थर्ड में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं। ग्राउंड टर्म और टर्म सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करो पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया है 5s2 5p5। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है क्लोरीन का। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 5s2 5p5, तो हम किसके लिए निकालेंगे? ये निकालेंगे हम 5p5 के लिए। तो कैसे निकलता है देखिए, सबसे पहले हम ऑर्बिटल बना देंगे। 5 प्रिंसिपल नंबर, p है ऑर्बिटल, 5 है इलेक्ट्रॉन। तो p का हमने ऑर्बिटल बनाया, 3 होते हैं, 1 2 3, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ -1। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इनको कैसे निकालते हैं भी ध्यान देना। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके लिए देखिए s निकालते हैं सबसे पहले, s स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो ऊपर को है क्लॉकवाइज प्लस हाफ, जो नीचे को है माइनस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये ऊपर को प्लस हाफ माइनस हाफ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल एक ही बचा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाफ। ये ऊपर को है प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ है, तो दोनों पेयर्ड है तो कैंसिल, 0 वाला भी कैंसिल, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, s = 2। अब देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s + 1। इसमें रखेंगे हम 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार, तो ये आ गया 2s + 1 आ गया हमारा, 1 + 1 2। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया, स्पिन निकल गई। दूसरे में हम निकाल रहे हैं l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है इसको ध्यान दीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या है, ये है प्लस हाफ ऑर्बिटल के लिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो ये आ जाएगा +1 + 1 2। देन इसमें भी 2 है, तो 0 से कोई दिक्कत नहीं होती, 0 को छोड़ दो। देन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो है -1, +2 -1, तो l आ गया, 2 में से 1 गया तो 1। जब 1 आता है तो l की वैल्यू ये होता है कैपिटल P, इक्वेशन सेकेंड। देन देखिए अगला J, l + s। l है हमारे पास 1, s है प्लस हाफ, तो इसका आ जाएगा 2 1 + 2 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि ये 1.5 है, l हमारे पास 1 है। J = l + s - 1। l + s है कितना, 3/2 - 1, इनका एलसीएम ले लो, 2 3 2, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या है, l से छोटा है 0.5, तो G की वैल्यू हम ले लेंगे 1/2, इक्वेशन थर्ड। अब देखते हैं ग्राउंड टर्म। ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला है 2s + 1 Lj। तो इससे पुटअप कर देते हैं, 2s + 1 इक्वेशन फर्स्ट से आ गया है, 2s + 1 की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास 2। देन L की वैल्यू आ गई है 1, 1 का मीनिंग कैपिटल P। देन J इक्वेशन थर्ड में 1/2। तो ग्राउंड टर्म 2p 1/2 आ गया किसके लिए, 5s2 5p5 के लिए। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम सेकंड पढ़ेंगे इसका, कैसे दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
अब देखिए फर्स्ट हमारा हो गया 5s2 5p5 का। सेकेंड हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, बाकी आप अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल करोगे, एटम जैसा ही है। जो समझ में नहीं आएगा तो उसको आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, उसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब देखिए सेकेंड 5s2 5p6, ये है जीनॉन का, ये है नोबल गैस 18 ग्रुप का, XE के लिए है जीनॉन। तो इसके लिए हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या आएगा 5p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6, तो आउटर मोस्ट के लिए निकलेगा, जहां पर 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, p ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फुल फील्ड है, इसको भी ध्यान दीजिए। p में 3 ऑर्बिटल 1 2 3 0 +1 -1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। इसके लिए एच देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल। तो स्पिन क्वांटम नंबर 5p6 के लिए 0 आ गई। तो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए 2 × 0 + 1 क्या आ जाएगा 2 × 0 0 + 1, यानी 2s+1 के लिए आ गया 1, इक्वेशन फर्स्ट। देन हम निकालते हैं अब L देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 +1 +2, इसमें 0 है, इसको रहने दो। इसमें भी -1 में भी 2 है, -1 -2, यानी क्या आ गया 2 - 2 0, 0 जब आता है तो ये हो जाता है कैपिटल S, इक्वेशन सेकेंड। J L + S 0 + 0, तो J आ गया है 0, इक्वेशन थर्ड। ये बहुत आसान है। यहाँ पर ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल्स निकाल रहे हैं फॉर्मूले से। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी L एंड देन J। तो 2s+1 की वैल्यू आ गई हमारी 1, देन L की वैल्यू आ गई 0 यानी 1s, और J आ गया 0, ये हमारा 1s 0 हो गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए 1s 0 किस किस का आता है, या तो किसी भी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या फुल फील्ड हो, उनका सबका 1s 0 आता है। तो इसको नोट करके लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि किस किस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, या कभी आ सकता है किस किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड टर्म 1s 0 है। तो देखिए ns 2, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो क्या कहा, या तो 0 हो या फुल फील्ड हो, ये डिपेंड प्रिंसिपल पे नहीं करता, तो हमने आगे n लिख दिया, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ns 0 का किसके जैसा, ns 2 जैसा। अब p की बात करते हैं, np 0 का किसके जैसा, np 6 जैसा। p हो गया। d का देखो nd 0 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, nd 10। देन f के लिए nf 0 मैक्सिमम, nf 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s 0। ये हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किसी भी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या फुल फील्ड हो, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 0 होता है। तो क्या क्या है, s0 s2 p0 p6 d0 d10 f0 f14। तो ये हम सब बता चुके हैं यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।